हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको शायद बेहद पसंद होगा। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये लविंग सेक्शन होता है और स्कोरिंग सेक्शन होता है, और आप में से 80% से 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग को अपना फेवरेट सेक्शन कंसिडर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके फेवरेट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों को दो चीजों का डिस्कशन करना है। द फर्स्ट वन इज सिलेबस एंड द नेक्स्ट वन इज वेटेज। हमको दोनों चीजों के बारे में बात करनी है और ये दोनों ही चीजें आपको जाननी बहुत अहम है, क्योंकि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो हमारा कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या वो हमारा कोई वनडे एग्जाम हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, तो हम किसी भी एग्जाम की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है तो लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट कवर्स 10 to 25 क्वेश्चंस, और कहीं कहीं पर किसी किसी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि दिस सेक्शन कवर्स 50 क्वेश्चंस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोर और लेस हर एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस आपसे पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो आपके सामने लिस्ट अप कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज सीरीज, जिसका वेटेज हम लोग अगर देखें तो पूरे चैप्टर का जो वेटेज है इट कंप्राइजेस ऑफ 1 to 3 क्वेश्चंस। ये 1 से लेकर 3 क्वेश्चन इसके हर साल फ्रेम होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात एनालॉजी की करें तो इट कंप्राइजेस ऑफ 1 क्वेश्चन। बात अगर कोडिंग और डिकोडिंग की जाए, इट कंप्राइजेस ऑफ 1 to 2 क्वेश्चंस। ऑड मैन आउट कंप्राइजेस ऑफ 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड समटाइम्स इट कंप्राइजेस ऑफ 3 to 5। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 क्वेश्चन तक भी इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो वेन डायग्राम भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, विच इज सिंबल्स एंड नोटेशन, दिस कंप्राइजेस ऑफ 1 क्वेश्चन। और क्लॉक की अगर बात करें तो क्लॉक में 2 to 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कैलेंडर में आपके 2 to 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डायरेक्शन एंड सेंस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इससे आपके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो 1 to 2 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन कंप्राइजेस ऑफ 2 to 3 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से रैंक्स एंड अरेंजमेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, एंड इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ 3 to 5 क्वेश्चंस। क्यूब्स एंड डाइसेस comprises of 1 to 2 questions. Log comprises of 2 to 4 questions. Assertion comprises of 1 to 2 questions, and ages comprises of 1 to 2 questions. This is the weightage. आप देख रहे हैं कि ये वेटेज हो गया जितने भी आपके पास चैप्टर्स यहाँ लिस्ट अप किए गए हैं। तो हर चैप्टर से मोर और लेस हम देख रहे हैं कि हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इट मीन्स कि हर चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि किसी चैप्टर को हम कम वेटेज दे करके उसको हम स्किप कर दें या छोड़ दें। ऐसी गलती नहीं करनी है। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बोला कि ये वो सेक्शन है चारों सेक्शन में जो आपका मोस्ट लव्ड सेक्शन है, सबसे ज्यादा आप इसको पसंद करते हैं, तो इसलिए ये स्कोरिंग भी है। तो आप यहाँ पर किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो वेटेज था वो वेटेज हम लोगों ने हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, चाहे वो आपका कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो या वो आपका वनडे एग्जाम हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसी कंटेक्स्ट में इसी वीडियो में हम लोग रिज्यूम करेंगे आज का अपना पहला टॉपिक, विच इज अ सीरीज। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सीरीज है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सीरीज से और समझते हैं कि व्हाट डज सीरीज मीन्स। सीरीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका मतलब जानना जरूरी होता है, तभी हमको पता लगता है कि उससे क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होंगे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं क्लॉक या मैं आपसे बोलता हूं कैलेंडर, तो ये आपके डेली यूज होने वाली चीजें हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर, इसमें बहुत ज्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि क्लॉक और कैलेंडर क्या है। इसी तरीके से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट डज सीरीज मीन्स, सीरीज का मतलब क्या होगा। अगर हमको सीरीज का मतलब क्लियर हो जाएगा तो मतलब क्लियर हो जाने पे हमारे लिए जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो भी आसान हो जाएंगे। तो एक्चुअली सीरीज का जो मतलब होता है वो मतलब होता है अ कलेक्शन और अ ग्रुप। किसी चीज का कलेक्शन या किसी चीज का
ग्रुप जो होता है दैट इज सेड टू बी सीरीज। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ से दूंगा। रिमेंबर, हम लोगों ने बड़ा कॉमन सा टर्म सुना हुआ है एंड दैट इज कि टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है, वनडे मैचेस की सीरीज चल रही है, T20 मैचेस की सीरीज चल रही है, ठीक है, IPL सीरीज चल रही है, फीफा वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है। दिस सीरीज इज बेसिकली अ कलेक्शन। ये कलेक्शन है। अगर आपसे ये कह दिया गया कि वनडे मैच की सीरीज चल रही है तो इसका मतलब कि वो वनडे मैचेस का कलेक्शन है। अगर आपसे कहा गया कि IPL सीरीज चल रही है, इट मींस कि वो IPL के मैचेस का कलेक्शन है। तो सीरीज इज जस्ट अ कॉमन टर्म। ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला एक टर्म है जिसका सिंपल मीनिंग है कलेक्शन और अ ग्रुप। तो यहां पर जब आप सीरीज लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं तो सवाल यह है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग में जो कलेक्शन और जो ग्रुप की बात होगी वो वनडे मैचेस की तो बात नहीं होगी, वो टेस्ट मैच की तो बात नहीं होगी, वो फीफा वर्ल्ड कप सीरीज की बात तो नहीं होगी। तो सवाल यह है कि फिर किस कलेक्शन की बात हो रही है, फिर किस ग्रुप की बात हो रही है। वो जो कलेक्शन जो ग्रुप होगा हम उसको 3 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो 3 पर्टिकुलर पार्ट क्या है हमको वो जानना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले कलेक्शन की, तो पहला जो हमारे पास कलेक्शन होगा दैट कलेक्शन इज टर्म्ड एज न्यूमेरिक कलेक्शन। द फर्स्ट कलेक्शन इज न्यूमेरिक कलेक्शन। और न्यूमेरिक कलेक्शन का मतलब होता है कि ग्रुप जो होगा, जो कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन वो ग्रुप नंबर्स का होगा। तो यहाँ न्यूमेरिक सीरीज जब आप पढ़ेंगे तो जो कलेक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको नंबर्स का। इन द सिमिलर मैनर द नेक्स्ट इज, अगला हमारे पास जो पार्ट हो जाएगा दैट इज अल्फाबेटिक। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा अल्फाबेटिक। और अल्फाबेटिक में हमको क्लियरली ये दिखेगा कि यहाँ जो कलेक्शन है, यहाँ जो ग्रुप है, वो कलेक्शन वो ग्रुप हमारा अल्फाबेट का है और अल्फाबेटिक सीरीज कहलाएगी जब कलेक्शन हमको अल्फाबेट का मिलेगा। लाइकवाइज इन दोनों ही पोर्शन को मर्ज किया जाता है, इन दोनों ही पोर्शन को मिला करके हमारे पास एक थर्ड पार्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं अल्फा न्यूमेरिक का। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पार्ट है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ हमारे पास न्यूमेरिक हो गया, अल्फाबेटिक हो गया और अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा जो सीरीज का चैप्टर था उस सीरीज के चैप्टर को हम लोगों ने 3 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया। The first one is numeric, the next is alphabetic and the third is alphanumeric. एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक को प्रॉपरली कर लेंगे तो अपने आप अल्फा न्यूमेरिक क्लियर हो जाएगा। उसकी वजह, उसका रीजन ये है कि भाई अल्फा न्यूमेरिक जो पार्ट है वो अल्फाबेट से मिलके बना है और नंबर से मिलके बना है, मतलब अल्फाबेटिक प्लस नंबर। तो जब हम अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक को अलग अलग कंसेप्ट के साथ सीख लेंगे तो हमारे लिए अल्फा न्यूमेरिक कोई नई बात नहीं है, हम वही सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे अल्फा न्यूमेरिक के लिए। तो आइए अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का जो कि है न्यूमेरिक वाला। तो हम न्यूमेरिक से स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिक सीरीज को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से आप न्यूमेरिक सीरीज को पढ़ेंगे। न्यूमेरिक सीरीज को पढ़ने का क्या तरीका है, एक्चुअली न्यूमेरिक जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का सैंपल जानना जरूरी है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। जब हम क्वेश्चन को पहचानना सीख लेंगे कि सीरीज से इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ये हमें सीखना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले पहचानना जरूरी है कि सीरीज से आने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के दिखते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तब सवाल ये है कि अब हमको ये जानना जरूरी हो गया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट एग्जाम्पल इज, आपके पास यहाँ पर लिख दिया गया 100, नेक्स्ट आपके पास नंबर लिख दिया गया 99, नेक्स्ट आपके पास नंबर लिख दिया गया 97, नेक्स्ट आपके पास लिख दिया गया 94, नेक्स्ट आपके पास लिख दिया गया 90 और आपसे पूछ ली गई कि बताइए अगला जो नंबर होगा, जो अगली डिजिट होगी वो कौन सी होगी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। इसी की तरह हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स कंसिडर कि वी हैव 2 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 6 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 10 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 14 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 18 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगली वैल्यू कौन सी होगी। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं दे आर जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको इसमें दिमाग मारने की अभी जरूरत नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका न्यूमेरिक सीरीज है वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। मतलब ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है, ये कलेक्शन और ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये कलेक्शन और ये ग्रुप किसका है,
नंबर्स का है, दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन, दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज न्यूमेरिक सीरीज। ये आपका न्यूमेरिक सीरीज कहलाएगा। अब सवाल ये है कि जब न्यूमेरिक सीरीज आपको दिख गई, आपने पहचानना सीख लिया कि आपको कई सारे कलेक्शंस मिल रहे हैं और वो कलेक्शंस आपके नंबर के हैं, तो आप ये जान जाओगे कि ये सीरीज न्यूमेरिक सीरीज कहलाएगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नंबर के अलावा अगर यहाँ अल्फाबेट होता तो इट इज क्लियर कि हम उसको बोलते कि वो कलेक्शन, वो ग्रुप अल्फाबेट का है, दैट्स व्हाई हम उसको अल्फाबेटिक सीरीज का नाम देते। तो पहला जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा फोकस है पहले पार्ट पे, वो हमारा है न्यूमेरिक सीरीज पे। तो आइए न्यूमेरिक सीरीज की बात करते हैं कि न्यूमेरिक सीरीज को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको मैं और आसान कर देता हूँ कि कोई भी न्यूमेरिक सीरीज होगी उसको हम दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि न्यूमेरिक सीरीज या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, जैसा कि आपको दोनों एग्जांपल्स में दिख रहा है। तो हम पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि या तो हमको न्यूमेरिक सीरीज इंक्रीजिंग मिलेगी या फिर हमको न्यूमेरिक सीरीज डिक्रीजिंग मिलेगी, और दोनों ही एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। तो पहले अगर हम डिस्कशन करें अपने इंक्रीजिंग वाले पार्ट का, तो हमको ये जानना जरूरी है कि इंक्रीजिंग जो सीरीज है वो सीरीज कितने तरीके से बन सकती है, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। क्योंकि ये वजह अगर पता लग गई तो फिर आप इंक्रीजिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमको रीजन जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो न्यूमेरिक सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, या फिर उसका उल्टा कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो न्यूमेरिक सीरीज है वो न्यूमेरिक सीरीज आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो ये वजह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हम जब इस रीजन को पहचान लेते हैं, जब हम इन सारी पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं, जब हमको ये पता लग जाता है कि क्या रीजंस हैं कि सीरीज इंक्रीजिंग में जा रही है या डिक्रीजिंग में जा रही है, तो वहां पर हमारे लिए सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं और हमको पता लगना शुरू हो जाता है कि कोई नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, और अगर कोई नंबर डिक्रीज कर रहा है तो क्या रीजन हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूमेरिक सीरीज, दैट इज इंक्रीजिंग। देखिए इंक्रीजिंग में हमारे पास जो रीजंस हो जाएंगे उनमें जो पहला रीजन होगा दैट इज एडिशन। अगर हम किसी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करना शुरू करते हैं तो एडिशन की वजह से सीरीज जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलने लगती है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट रीजन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता यह है कि आपके पास जो सीरीज है वो सीरीज आपकी एडिशन में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करने लगेगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की वजह से कोई सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने अगले पार्ट की, थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी नंबर की पावर लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब स्क्वायर लगा दिया, क्यूब लगा दिया, पावर 4 कर दिया, ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि पावर लगाने पे वैल्यू इंक्रीज करती है, ग्रो करती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग के लिए हमने 3 रीजंस देखे, 3 वजह देखी जिसकी वजह से कोई भी सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। बिल्कुल सिमिलर मैनर में इंक्रीजिंग का उल्टा जैसे डिक्रीजिंग है, वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें इसके रीजंस की, तो एडिशन का उल्टा होता है सब्सट्रैक्शन। जब आप सब्सट्रैक्ट करने लगते हैं तो सब्सट्रैक्शन की वजह से सीरीज जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने की वजह क्या हो गई, पहली सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का जो उल्टा हो जाएगा दैट विल बी डिवीजन। डिवीजन होने की वजह से कोई सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। एंड द लास्ट इज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट का जस्ट उल्टा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर्ड्स। हम इसको नाम देते हैं सर्ड्स का। सर्ड्स का मतलब होता है रूट, मतलब रूट लगा देना। तो हम यहाँ पर जब रूट लगा देते हैं, रूट का मतलब पावर हाफ लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगती है। तो ये हमारे पास मेन रीजंस हो गए, मेन कॉज हो गया जिसकी वजह से कोई सीरीज इंक्रीजिंग में जाएगी या डिक्रीजिंग में जाएगी, आप इसका पता लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर की सीरीज अगर आपको दिखती है, कोई भी ऐसा कलेक्शन दिखता है,
कोई भी ऐसा ग्रुप दिखता है जहां पर नंबर्स होंगे तो आपका माइंड ये क्लिक करेगा कि ये जो कलेक्शन हमको दिख रहा है नंबर्स का, ये न्यूमेरिक सीरीज कहलाएगा। और न्यूमेरिक सीरीज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा इंक्रीजिंग है, दूसरा हमारा डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अपने अपने रीजंस हैं, हम उन रीजंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम लोग कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। और पहला पार्ट जो कि हमारा है इंक्रीजिंग में एडिशन का, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके हम जानेंगे कि क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं। तो आइए उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ -1 किया, यहाँ पर वैल्यू -2 की गई, यहाँ पर वैल्यू -3 की गई है और यहाँ पर वैल्यू -4 की गई है। सिमिलरली वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम द नेक्स्ट वैल्यू। तो जब हम यहाँ पर 5 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी 5 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद दैट विल बी 85। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 85 हो जाएगा। एंड लाइकवाइज ये जो हमारे पास कलेक्शन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। तो यहाँ पर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो चेक करिए, यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, यहाँ पर अगेन प्लस का 4 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास अगेन +4 है, नेक्स्ट अगेन +4 है और यहाँ पर भी +4 करेंगे। द रिजल्ट इज 22। ये आंसर 22 हो जाएगा। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था आपसे कि जब आप यहाँ डिक्रीजिंग देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग के लिए आपने पहला जो रीजन ढूंढा वो सब्सट्रैक्शन का ढूंढा। जब आपने एडिशन वाली सीरीज देखी, जब आपने देखा कि सीरीज इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीजिंग में हमारे पास पहला रीजन था एडिशन, तो एडिशन हमको मिल गया। इन केस हम ये मान लें कि एडिशन ना मिलता तो बेटा एडिशन ना मिलने पे फिर हम अगले वाले पार्ट पे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन भी ना मिलता तो हम ढूंढते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 7, नेक्स्ट इज 11, नेक्स्ट इज 16। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। हमको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ये हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा बेटा हम नेक्स्ट आते हैं। हमारे पास 0 है, 2 है, नेक्स्ट हमारे पास 6 है, नेक्स्ट हमारे पास 12 है, नेक्स्ट हमारे पास 20 है, नेक्स्ट हमारे पास 30 है। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर वैल्यू 51 हो गई, नेक्स्ट इज 51, नेक्स्ट इज 54, नेक्स्ट इज 59, नेक्स्ट इज 66। यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एक और सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं। मे बी इट इज 100, नेक्स्ट इज 102, नेक्स्ट इज 105, नेक्स्ट इज 110, नेक्स्ट इज 117। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। हमको अगला नंबर फाइंड करना हो सकता है। तो ऑल दीज आर द सैंपल प्रॉब्लम्स। हम इनका डिस्कशन करते हैं और कुछ सीखने को देखते हैं कि क्या हमको सीखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऐड हो रहा है दैट इज +1, यहाँ पर जो ऐड हो रहा है वो +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है +3, नेक्स्ट ऐड हो रहा है +4, नेक्स्ट ऐड हो रहा है +5। तो इसका मतलब हमको अगला नंबर जो ऐड करना है वो 6 ऐड करना है एंड द रिजल्ट विल बी 22। हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें, दोनों क्वेश्चन का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एडिशन के दोनों क्वेश्चंस की। एक हम लोगों ने ये वाला एडिशन का क्वेश्चन देखा और एक हम लोगों ने ये वाला एडिशन का क्वेश्चन देखा। दोनों क्वेश्चन में आप पैटर्न को देखिए, एक ही पैटर्न लग रहा है और वो पैटर्न कौन सा है? एडिशन का है। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्या अलग दिखा? अलग दिखने वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो अलग हमको ये दिखा कि यहाँ ऐड होने वाला जो नंबर था वो एक कांस्टेंट नंबर था, वो एक फिक्स नंबर था, वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ ऐड होने वाला जो नंबर है वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो सेम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐड होने वाले जो नंबर दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेम हो जाएं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो ऐड होने वाले नंबर हैं वो ऐड होने वाले नंबर वेरी कर जाएं। वेरी करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वेरिएशन आ गया। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेक करिएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 ऐड हुआ, यहाँ पर हमारे पास 4 ऐड हुआ, यहाँ पर हमारे पास 6 ऐड हुआ, यहाँ पर हमारे पास 8 ऐड हुआ, यहाँ पर हमारे पास 10 ऐड हुआ। अगले नंबर में हम ऐड करेंगे प्लस का 12। द रिजल्ट इज 42। 42 आंसर हो जाएगा।
तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐड होने वाला जो नंबर है वो नंबर वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऐड होने वाला जो नंबर था वो वेरिएबल था। इसी तरीके से अगर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास +1, यहाँ पर हमारे पास +2, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास +3 है, यहाँ पर हमारे पास +5 है, नेक्स्ट हमारे पास +7 है। गौर से देखिए, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 9, और हम जैसे ही 9 ऐड करेंगे द रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 75। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है मेरा कि जब आप एडिशन कर रहे होते हो तो एडिशन दो तरीके से होता है। दो तरीका क्या है, या तो किसी कांस्टेंट नंबर को बार बार ऐड किया जाए, सेम नंबर को बार बार ऐड किया जाए, या फिर वेरी करते हुए नंबर्स को ऐड किया जाए। वेरिएशन का मतलब 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 दिख रहा है, यहाँ पर 1 3 5 7 9 दिख रहा है। मतलब ऐड होने वाले जो नंबर हैं वो कांस्टेंट भी हो सकता है या वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन वेरिएबल में आपको मैं और डिटेल चीज बता देता हूं, वो ये है डिटेल इंफॉर्मेशन कि जो वेरिएबल है वो नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐड हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो गया। या फिर यहाँ ऐड होने वाला नंबर 2 4 6 8 10 12 का मतलब ये इवन हो गया, ऐड होने वाला नंबर इवन हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐड होने वाला जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाए, ऑड हो जाए। तो ये हमारे पास एक तो कांस्टेंट नंबर ऐड हो सकता है और एक वेरिएबल ऐड हो सकता है। वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, नेचुरल आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐड होने वाला जो नंबर है वो 2 है, यहाँ ऐड होने वाला नंबर 3 है, यहाँ ऐड होने वाला नंबर 5 है, यहाँ ऐड होने वाला नंबर 7 है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अगला जो ऐड होगा वो 9 ऐड होगा। नहीं बेटा, गलत। 9 क्यों ऐड नहीं होगा? आपको लग रहा होगा कि ये ऑड है। नहीं भाई, ऑड नहीं है। ऑड इसलिए नहीं है क्योंकि 2 भी तो आ रहा है और हम इसको इवन भी नहीं बोल सकते। तो ये ना तो ऑड है ना तो इवन है। तो ये क्या है बेटा? ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड पार्ट है, ये है प्राइम नंबर। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइम नंबर ऐड होना शुरू हो जाता है। तो 2 3 5 7 अगला जो प्राइम मिलेगा दैट विल बी 11, और जैसे ही आप ऐड करोगे 11 द रिजल्ट इज 128, रिजल्ट 128 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर एडिशन में जो पैटर्न हमको मिला वो एडिशन का पैटर्न हम दो तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। या तो एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करेंगे या तो एक वेरिएबल को ऐड करेंगे। और वेरिएबल में कितने तरीके हैं? नेचुरल हो सकता है, साथ ही साथ आपका ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, प्राइम हो सकता है। ये तरीके हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ एडिशन, इंक्रीजिंग के एडिशन पार्ट पे आपने देखा कि 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसा कि आपने देखा कि एडिशन से आपको 5 क्वेश्चन मिल रहा है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपोनेंट पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और सिमिलरली सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, सर्ट्स पे आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि 30 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। 6 रीजन्स हो गए और हर रीजन पे 5 क्वेश्चन, 5 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। इट मीन्स कि हमारे पास 30 तरीके का, 30 टाइप का क्वेश्चन हमारे पास हो गया। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर सीरीज से 1 to 3 क्वेश्चन आता है। तो अगर हम इन सारी पॉसिबिलिटीज को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं मिलेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्शन यू बिकम। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास पार्ट न्यूमेरिक सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन हमारा एडिशन का था इंक्रीजिंग सीरीज में। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन का, एक्सपोनेंट का और हमारे डिक्रीजिंग पार्ट का, साथ ही साथ हमारे अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक पार्ट का, इसका हम लोग डिस्कशन अपने अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप अपने न्यूमेरिक सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू वांट योर डेली प्रैक्टिस शीट्स, इफ़ यू वांट द स्टडी मटेरियल्स, इफ़ यू वांट द मॉक टेस्ट, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 76699699188 पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको जो भी मटेरियल है, जो डेली प्रैक्टिस पेपर है, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज़ को,
बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी बचे हुए चैप्टर्स को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।